साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट नंबर 50 और इसमें हम लोग हिस्ट्री, साइंस और यूपी स्पेशल से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? ऑप्शन दिया है हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर। तो इसका सही उत्तर जहांगीर है। इसका मकबरा लाहौर पाकिस्तान में शाहदरा नामक स्थान पर है। जहांगीर के साथ साथ बाबर का भी मकबरा भारत से बाहर स्थित है और यह काबुल में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और इसे 1993 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। हुमायूं के मकबरे को मुगल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में है और शाहजहां का मकबरा आगरा में है। आगे देखेंगे, मुगल शासक बाबर एवं जहांगीर दोनों के मकबरे क्रमशः काबुल एवं शाहदरा जो कि लाहौर में है में स्थित है। काबुल जो कि अफगानिस्तान में है और शाहदरा लाहौर पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देखेंगे, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन दिया है एफ.जी. बेंटिंग ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने या इसमें से किसी ने नहीं। ये किसी है। तो इसका सही उत्तर है ए, एफ.जी. बेंटिंग ने। एफ.जी. बेंटिंग ने 1921 में इसका आविष्कार किया था और इसके लिए इनको 1923 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज की थी 1831 ईस्वी में और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। आगे देखेंगे, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया है एनी बेसेंट, बीजी तिलक, एम.के. गांधी या श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका सही उत्तर डी है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। और कब की थी? तो फरवरी 1950 ईस्वी में। प्रश्न पूछता है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी। आगे देखेंगे, फरवरी 1950 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना की गई थी। ऑप्शन दिया है 31 दिसंबर 1976 को, 30 दिसंबर 1976 को, 29 दिसंबर 1976 को या 28 दिसंबर 1976 को। तो इसका सही उत्तर बी है, 30 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ऑप्शन दिया है थेरी गाथा, अचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग या बृहत कल्प सूत्र। तो इसमें से थेरी गाथा जैन साहित्य नहीं बल्कि बौद्ध साहित्य है। इसमें कुल 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताएं संकलित हैं और कुल थेरी गाथाओं की संख्या 522 है। आगे देखेंगे, थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। इसमें 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताएं संकलित हैं। कुल थेरी गाथाएं 522 हैं। अचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। ऑप्शन दिया है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइड। तो इसका सही उत्तर बी है, नाइट्रेट। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पॉलिएस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना की गई है?
ऑप्शन दिया है बाराबंकी, लखनऊ, वाराणसी या प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर ए है, बाराबंकी में पॉलिएस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना की गई है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? ऑप्शन दिया है कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी या मेरठ। तो इसमें से शाहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। शाहबाजगढ़ी के साथ साथ मानसेहरा अभिलेख भी खरोष्टी लिपि में है। कालसी, गिरनार और मेरठ अभिलेख ये सभी ब्राह्मी लिपि में हैं। आगे देखेंगे, एंजाइम है, ऑप्शन दिया है वसा, आरएनए, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये प्रोटीन है। आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र का नाम दिया है और सूची 2 में उनकी भाषा। तो इसमें भारत मित्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में और नायक बंगाली में प्रकाशित होता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। इसमें सही विकल्प सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है। ऑप्शन दिया है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिलों को स्पर्श करता है। उसके बाद बिहार और उत्तराखंड क्रमशः 7-7 जिलों को स्पर्श करते हैं। झारखंड केवल 1 जिलों को स्पर्श करता है, उसका नाम है सोनभद्र। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या भानुगुप्त। तो इसका सही उत्तर स्कंदगुप्त है। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और उसमें स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह पराजित किया था। आगे देखेंगे, हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह, यह में नहीं है वे है, परास्त हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, ये मात्र है, और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। आगे देखेंगे, साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? ऑप्शन दिया है पहाड़ी शेर, बड़ी और भारी बकरियां, पहाड़ी हिरण या एक प्रकार का घोड़ा। तो इसका सही उत्तर बी है, साइबेरियाई आइबेक्स बड़ी और भारी बकरियां होती हैं। तो इसमें इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।